हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ अपने द्वारा लिखी हुई कहानी श्रापित कन्या धृति पार्ट 9। धृति राठौर 2-3 दिन के बाद अपने होश में आई थी। इमरजेंसी रूम में पी करती हुई मशीनों की आवाज़ धृति के कानों में चुभ रही थी। उसी पल वह उठकर बिस्तर पर बैठी तो नक्श मल्होत्रा, जो कि उसको बहुत देर से देख रहा था, नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ आज ही आई हो क्या? नक्श मल्होत्रा की बात सुनकर धृति राठौर ने छोटी सी स्माइल दी। नक्श मल्होत्रा दूसरे ही पल धृति से सवाल किया, तुम्हें क्या हुआ है? ये सुनते ही धृति का खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। धृति एक पल के लिए सुन्न सी रह गई, लेकिन दूसरे ही पल उसने नक्श मल्होत्रा की ओर देखकर हौले से कहा, आप कौन होते हैं हमसे इस तरह का सवाल जवाब करने वाले? और हम तो आपको जानते तक नहीं हैं, फिर आपको हमसे क्या मतलब? नक्श मल्होत्रा, जो अब तक धृति राठौर को मासूम समझ रहा था, दूसरे ही पल उसने अपनी नजरें फेरते हुए कहा, उफ, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। धृति मुंह फेरकर बिस्तर पर लेट गई। तभी उसकी आंखों के सामने अक्षराज ठाकुर का चेहरा तैरने लगा। धृति राठौर के चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक उठीं। उसने अपनी पलकें झपकाईं और अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए पसीने को पोंछा। दूसरे ही पल नक्श मल्होत्रा फिर से कहा, हम जानते हैं कि आप अनजाने व्यक्ति से बात नहीं करती, लेकिन हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बेहद परेशान हैं? धृति राठौर, जो अब तक अक्षराज के ख्यालों में खोई हुई थी, उसने नक्श मल्होत्रा की बातों पर गौर किया तो उसकी आंखें नम हो गईं और बिस्तर से उठकर बैठी। माफ़ कीजिए सर, हम आपको जानते नहीं हैं और जानना भी नहीं चाहते। धृति राठौर नक्श मल्होत्रा से बात कर ही रही थी, उसी पल रूम में एक घबराता हुआ शख्स हाजिर हुआ, जिसकी लाल आंखें, चेहरे पर अजीब सी घबराहट। उसने दबी हुई जुबान में कहा, नक्श मल्होत्रा, जो कि धृति राठौर की ओर देख रहा था, उसी पल उसकी नज़र सामने खड़े शख्स पर पड़ी। नक्श मल्होत्रा ने विराज मल्होत्रा को देखकर कहा, डैड आप यहाँ? विराज मल्होत्रा ने नक्श को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, ये सब कैसे हो गया बेटा? हम जानते हैं ये सब किसने किया है। ये सुनते ही नक्श की आंखें बड़ी हो गईं और बगल में बैठी धृति, जो अब तक नक्श मल्होत्रा पर खौफ खाई बैठी थी, उसकी आंखें गहरी हो गईं जब उसने सुना कि नक्श मल्होत्रा की गोली लगी है। धृति बाप बेटे की बातों को बड़े गौर से सुन रही थी। उसी पल विराज मल्होत्रा ने नक्श के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो बेटा, ये सब उस मनहूस लड़की की वजह से हुआ है। हम अच्छी तरह से जानते हैं ये सब करने वाला कोई और नहीं, लावण्य ठाकुर का भाई अक्षराज ठाकुर है। ये सुनते ही नक्श की आंखें फैल गईं, लेकिन धृति राठौर की रूह कांप उठी। जिस इंसान को वो भगवान समझ रही थी, वो तो हैवानियत से भरा एक राक्षस निकला। उसी पल वो बीती हुई रात याद करने लगी और मन में सोचने लगी, शायद हमारे साथ भी वो सब उस अक्षराज ठाकुर ने ही करवाया था, क्योंकि जब तक अक्षराज ठाकुर उसके पास आया था, तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। धृति राठौर, जो कुछ वक्त पहले नक्श को नफरत भरी निगाहों से देख रही थी, दूसरे ही पल उसके मन में नक्श के प्रति सद्भाव जाग उठा। विराज मल्होत्रा अक्षराज ठाकुर पर निशाना साधते हुए बोला, छोड़ेंगे नहीं हम उस हैवान को। उसने हमें हल्के में लिया है, सरेआम हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं, और उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे पर गोली चलाने की? अक्षराज ठाकुर खुद को समझता क्या है? नक्श मल्होत्रा ने अपने डैड को शांत करते हुए कहा, आप गलत समझ रहे हैं डैड, अक्ष हमारे ऊपर गोली भला क्यों चलवाएगा? विराज मल्होत्रा गड़ियाली आंसू बहाते हुए बोला, तुम हमारी बातों पर कभी यकीन नहीं करोगे नक्श। तुम्हारी आंखों
पर तो उस लावण्य ठाकुर के नाम की पट्टी जो बंधी है। नक्श के चेहरे के हाव भाव बदल गए और खिंचते हुए बोला, माफ़ कीजिए डैड, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। आइए बैठिए, हम अपनी नई दोस्त से मिलवाते हैं। राज मल्होत्रा ने भौहें उचकाते हुए चश्मे के ऊपर से देखते हुए कहा, नई दोस्त? उसी पल नक्श ने धृति राठौर की ओर इशारा किया, जो बेहद मासूमियत से भरी छोटी सी उम्र की लड़की सामने बैठी हुई थी। राज मल्होत्रा की नज़र धृति राठौर के खूबसूरत चेहरे पर पड़ी तो एक पल के लिए उसके शरीर में छुरछुरी सी पैदा हो गई, जैसे उसने किसी नाजुक कली का स्पर्श किया हो। राज मल्होत्रा की गंदी नज़र अब पूरी तरह से धृति राठौर के ऊपर थी। उसने संवेदना दिखाते हुए धृति राठौर के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? एक सांस में कई सारे सवाल जवाब कर दिए, लेकिन उस वक्त धृति को किसी के सहारे की बेहद ज़रूरत थी और उसे एक सहारा मिला था नक्श मल्होत्रा। वो उसे किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि चलना फिरना तो दूर की बात है, इस वक्त वो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वहीं दूसरी ओर अक्षरा ठाकुर अभी तक अपनी गाड़ी की सीट की टेक लिए आंखें बंद किए हुए बैठा था। उसे इस वक्त सारी दुनिया फरेबी नज़र आ रही थी। तभी उसने अपनी आंखें खोलकर पीछे की ओर देखा तो उसकी नज़र गाड़ी की खिड़की में फंसे दुपट्टे पर पड़ी, जो कि धृति राठौर ने रात को निकलते वक्त छोड़ा था। वो गुलाबी रंग का दुपट्टा अक्षरा ठाकुर को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, जैसे वो उसके दिलो दिमाग पर सम्मोहन शक्ति कर रहा हो। अक्षरा ठाकुर एक पल के लिए सब कुछ भूल गया और गाड़ी से उतरते हुए दुपट्टे को खिड़की से निकाला। जैसे ही दुपट्टा उसके हाथ में आया, मानो एक लम्हे के लिए उसके दिल की धड़कन ठहर सी गई हो, जैसे सच में किसी जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी वो मिल गया हो। ऐसा सुकून उसे आज तक नहीं मिला था। जैसे ही दुपट्टे को हाथ में लिया, उसी पल उसकी आंखों में धृति का चेहरा उतरने लगा, जैसे सच में धृति उसके करीब आकर खड़ी हो। अक्षरा ठाकुर ने दुपट्टे को अपने चेहरे पर ओढ़ा और सुकून की गहरी सांस लेते हुए बड़बड़ाया, आखिर तुम कौन हो और तुम क्यों आई हो हमारी ज़िंदगी में? हमें इस लड़की से दूर रहना चाहिए, वरना हम दृष्टि। इतना कहते ही उसकी जुबान ठहर गई। शेष अगले भाग में। अगर आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।